किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम फिर से सरसों के भाव, स्टॉक और फंडामेंटल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अनुमानित तौर पर जो जानकारी निकल के आ रही है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूं कि हमारे भारतीय किसान को जागरूक किया जाए, खेती के साथ जुड़े हुए तमाम उद्योग धंधों व्यापारियों को बचाया जाए। हम सरसों के ऊपर जिक्र करें उससे पहले मैं दो चार बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वो बातें क्या हैं उसके बारे में विचार करिए और फिर अपना प्रश्न उत्तर दीजिए। यदि वो बातें आपको अच्छी लगती हैं और आप उन बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दूसरी बात, ये चैनल जो जागरूकता अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है, जो किसान, मजदूर, व्यापारी और उद्योगपति जो कृषि के साथ जुड़े हैं उनकी आवाज़ उठा करके सरकार तक पहुंचाई जा रही है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ करके सदस्यता को बढ़ा करके इस अभियान को और गति देने का काम करेंगे। साथियों, आप सभी ने एक बात सुनी होगी कि श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार मंचों के ऊपर खड़े होकर ये एक बयान दिया है कि स्वदेशी अपनाइए। ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं कि देश के बना हुआ अंदर माल खाइए ताकि देश के किसान को फायदा हो, देश के उद्योगपति को फायदा हो और देश की तरक्की हो, भारत का पैसा भारत में इस्तेमाल हो। इस बात से अनेक आदमी, अनेक सदस्य जो देश के अंदर रहता है वो सहमत है। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक तरफ मंच से खड़े होकर यह बताया जाता है कि आप स्वदेशी खाइए, जिसकी कोई तोड़ नहीं है, जो कोई मुकाबला नहीं है कहीं भी विदेशों के अंदर भारत के अंदर पैदा होने वाले जिन्सों के मुकाबले में। किसी भी चीज के अंदर प्रोटीन हो, चाहे ताकत हो, चाहे जितने भी पोषक तत्व हैं वो कहीं नहीं मिलते। इस बात का प्रचार किया जा रहा है। और एक तरफ विदेशों से सामान ला करके भारत के किसानों को, भारत के आम व्यापारी को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देश की जनता को विदेशी सामान खिलाया जा रहा है। ताजा उदाहरण बताने जा रहा हूं। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात से 6000 टन कनेला तेल मंगाने का काम किया। क्यों मंगवाया गया? जब आप स्वदेशी के ऊपर काम कर रहे हो तो फिर बाहर से इतने भारी भरकम तेल के एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी कि सरसों के भाव के अंदर थोड़ा सा किसान को पैसा मिलने की संभावना दिखाई दे रही थी। साथियों, 8000 रुपए से यदि सरसों कम बेचते हैं तो किसान को 2 पैसे का कोई मुनाफा नहीं निकलने जा रहा, क्योंकि आजकल रोग, बीमारी और खर्चे फसल के ऊपर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। भारत का व्यापारी यदि इस भाव में सरसों खरीद के आगे सेल करता है, डिमांड अच्छी आती है तो 2 पैसे का फायदा होता है। कमीशन एजेंट को दलाली तो 2 पैसे फालतू मिलती है। देश के उद्योग धंधे को के पास पैसा ज्यादा आता है और उसका विकास होता है। परंतु बाहर से जो चीज मंगवाई जाती है वो किस लिए मंगवाई जाती है? वो इसलिए मंगवाई जाती है कि देश के अंदर बनी हुई सरसों के तेल की जो मात्रा है उससे आप सभी को पता है कि अब की बार मैं आपको बता चुका हूं, पहले कह चुका हूं कि अब की बार देश में 80 और 85 लाख टन सरसों से ज्यादा सरसों पैदा नहीं हुई है। 15 लाख यदि पिछले साल का स्टॉक हम जोड़ के चले तो भी 95 लाख टन और 100 लाख टन सरसों की स्टॉक देश के अंदर इस साल दिखाई दिया था। अनुमानित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। इतनी भारी भरकम सरसों की तेल की जो डिमांड निकली कोरोना काल के बाद, जो समय आया, अनेक आदमी ने सरसों तेल खाने का रुझान बनाया। उसके तहत पैदावार फसल कमजोर होने से भाव को सहारा मिलता दिखाई दिया। सहारा क्योंकि 2021 के अंदर 178 रुपए सरसों का तेल बिका था, अब की बार 170 और 171 कच्ची घानी बिकी थी। इतने में भी सरकार ने बहुत बड़ा सामान बाहर से मंगवा करके सरसों के तेल के भाव को रोकने का प्रयास जारी कर दिया। पहले अपना माल न काटा, उसके बाद कंडीशनें लगाई, उसके बाद रिपोर्टें मांगी गई, यहां तक कि समोसा खाने वालों, बनाने वालों के ऊपर भी बोर्ड लगाकर बताने की पेशकश सरकार ने करनी शुरू कर दी। जब इस बात से काम नहीं चला और उसने दिखाई दिया
कि जो माल हमारे भारत के अंदर है वो दिसंबर तक का लास्ट माल दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया भी था। और छोटे स्टॉकिये जितना भी है अपना माल बाजार में काट चुके हैं। मुनाफा वसूली के चलते बहुत भारी कमी दिखाई देने लग रही है। आगे सर्दी का सीजन शुरू होने, त्योहारी मांग निकलने के कारण सरसों के भाव को ठीक सहारा मिलेगा और किसान को 2 पैसे का फायदा होगा, देश की इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो इन्होंने बाहर से सरसों तेल के विकल्प में रूप में कनोला तेल मंगा करके भारत की जनता के बाजारों में छोड़ दिया। तो फिर स्वदेशी खाओ और स्वदेशी अपनाओ का नारा देने का मतलब क्या है? श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ काम करिए, या तो विदेशी कंपनी और विदेशी किसानों के लिए काम करिए, या फिर देश के किसानों को लिए काम करिए। श्रीमान शिवराज जी कृषि मंत्री ने यह बात कही कि हम आयात कम करेंगे, देश के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी सामानों का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करेंगे। परंतु दूसरे दिन यह खबर आई कि कॉटन के आयात के ऊपर 0 ड्यूटी घटा कर दी गई है, ड्यूटी खत्म कर दी गई है। साथियों, जो सरसों के मौके के ऊपर हालात दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटल 101% मजबूत दिखाई दे रहे हैं। डिमांड बराबर बराबर चल रही है, डिमांड में 1% की भी कोई कमी नहीं है, खरीदारी बराबर चल रही है। देश के अंदर 3 लाख से थोड़ा 3.5 और 3.5 लाख बैग की आमदनी रोजाना दिखाई दे रही है। बहुत कम आमदनियां होने के कारण सरसों की खरीद घटने का सबसे बड़ा कारण विदेशी तेलों का भारत के अंदर पहुंचना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको एक बात कही थी कि सरसों अब की बार सुपर कमोडिटी बनने की ओर जा रही है। सरसों किसानों को, सरसों व्यापारियों को और सरसों के ऊपर काम करने वाले कारोबारियों जो कच्ची घानी का काम करते हैं, उनको अच्छा फायदा होने की उम्मीद बन रही है। भारत की जनता को अच्छा शुद्ध और सरसों तेल खाने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु सरकार ने अपनी पुरानी नीतियों को कायम रखते हुए विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, विदेशी किसानों को पहुंचाने के लिए और देश के अंदर खाद्य तेलों को बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया है। साथियों, मैं बेचने और रखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक करने या मुनाफा वसूली की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बाजार की एक एक जानकारी, सरकार की एक एक नीति आप तक पहुंचा रहा हूं। जागरूकता अभियान के तहत आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मेरी इन बातों को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सच्ची सच्चाई है, इसे झूठ नहीं कहा जा सकता। मेरा कृपया करके सभी किसान साथियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से विनय निवेदन यह है कि या तो सरकार को स्वदेशी खाओ और स्वदेशी अपनाओ पर काम करना चाहिए, और या फिर विदेशी तेलों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। इस बारे अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। साथियों, मौके के ऊपर आज जो स्टेबलता सरसों के भाव में दिखाई दे रही है, 50 रुपए उठना और 50 रुपए नीचे आना, यह इस बात का संकेत है कि सरसों के अंदर इससे मंदा आने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने जो आनन फानन में बाहर से तेल मंगवा करके देश की जनता को खिलाने का काम किया है, इसका मतलब सीधा है कि देश के अंदर सरकार को इस बात का पता चल चुका है कि अब की बार सरसों की भारी कमी दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि सरसों के किसानों को, सरसों के पूर्ण रूप से कारोबारियों को सरसों के ऊपर यदि इसी तरह के ब्रेक लगाने की सरकार ने कोशिश की, तो आने वाले साल में जिस उम्मीद के अंदर सरकार बैठी है कि अब की बार भारी भरकम सरसों की बिजाई होगी, मेरा मानना है कि इतनी ज्यादा रोग, बीमारी और हताश किसान फिर से सरसों की बिजाई को सहारा नहीं देगा। आप सभी किसान साथियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों से मैं विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि भारतीय किसान को बचाने के लिए, बाहरी देशों के तेलों के ऊपर जो आ रहे आयात है उस पर रोक लगाने के लिए, उसकी मात्रा कम करने के लिए, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाने के लिए मेरी बातों का समर्थन करें और सरकार तक इन बातों को पहुंचा करके सरकार की नीतियों पर पुनः विचार करने का काम करें। शिवराज जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, लगातार किसानों के हित में बयान दे रहे हैं, परंतु सच्चाई, धरातल की सच्चाई और दिखाई दे रही है। वो आयात कम करने की बात कर रहे थे, यहां तो आयात ज्यादा हो रहा है। साथियों, मैं फिर आपको सरसों के बारे में जो बात बता रहा हूं, आज तक सोमवार है, 25 तारीख है। अब मौके का जब तक वीडियो बनाया जा रहा है, इस समय तक
बाजार के अंदर संपूर्ण रूप से मजबूती दिखाई दे रही है। डिमांड घटने का कारण मैंने आपको बताया कि बहुत भारी भरकम स्टॉकियों ने स्टॉक तेल का कर लिया है, परंतु डिमांड लगातार जारी है। वो स्टॉक ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। जो मेरे पास खबर आ रही है उन खबरों के आधार पर सरसों की तेल की डिमांड दोबारा बढ़ेगी, सरसों खड़ी की डिमांड दोबारा बढ़ेगी, क्योंकि चीन भारत की सरसों खड़ी का सबसे बड़ा खरीदार उभर के आया है। उन्होंने 5 और 6 कंपनियों को ऑलरेडी लाइसेंस दे चुका है और भी कंपनियों को सरसों की खड़ी चीन में पहुंचाने के लिए लाइसेंस देने की बात की जा रही है। मैं मानता हूं 10, 20, 50 रुपए सरसों की खली के भाव को दबाया गया है, परंतु ज़्यादा जल्दी ही जो सूचनाएं मिल रही हैं सरसों खली की डिमांड बढ़ेगी, इसके भाव को संपूर्ण रूप से सहारा मिलेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं आपको सावधान और सचेत और अवगत कराने के लिए वीडियो लगातार बना रहा हूँ कि सरसों के अंदर अब तक यदि मेरे पास कोई मंदी या ज़्यादा घोर फैसला का कोई ऑर्डर आए, समाचार आएगा तो वो बता दूंगा, परंतु अब तक सरसों के भाव को इससे मंदा लाने में सरकार कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। तेजी कितनी बनती है इस बारे आगे समय बताएगा। आप संपूर्ण तौर पर बाजार के ऊपर नज़र रख करके बाजार की सारी जानकारी प्राप्त कर करके अपना माल सेल करें, क्योंकि बाजार के ऊपर नज़र रखना आपका काम है, बाजार की जानकारी देना मेरा काम है। मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ बाजार की, सरकार की, एक्सपोर्ट की तमाम जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आपको सावधान सचेत करने के लिए ये जागरूकता अभियान चला रहा है और मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए, सरकार को अपनी नीतियों पर विचार करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अनेक किसानों तक पहुँचाएँ और सरसों के बारे में मंदा सोचकर मत घबराएं। तेजी कितनी बनती है इस बारे अभी कोई पता नहीं लगता, क्योंकि सरकार सरसों की तेजी को रोकने के लिए दीवार बनकर खड़ी है। यदि यह दीवार टूटती है तो फिर इस तेजी को कोई नहीं रोक सकता, परंतु यदि दीवार खींचे रखती है, लगातार बाहर से तेल का आयात किया जाता है, तो फिर मान के चलो कि सरसों के भाव को रोका जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, इन सभी बातों के लिए आपसे का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सच्चाई को संपूर्ण भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।